सालों पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान न थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जब तब सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य, नीम हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। देखने में वह अजीब सा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन-सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने बोला, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई हैं। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूं। इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य बोला, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे। राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज्य और बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया।
उसने कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो तुम अब तक यमलोक पहुंच गए होते। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन फिर राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी उनमें से ही एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो इसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे और न कर पाने पर बहुत नाराज हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। लिए पुरस्कृत किया। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सैनिकों के शिकार खेलते हुए काफी दूर निकाल गया और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा बच्चे? बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौंचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो? बालक अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूंगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा।
बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने कहा, बस बस रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है, मैंने उससे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा। तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति। हम बार बार अपने बड़े बूढ़े से सुनते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे कई सारी कहानियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। इसी प्रकार की एक अकबर बीरबल की कहानी भी है, जिसका उदाहरण बीरबल ने बड़े अच्छे से साबित किया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो चलिए सुनाते हैं इस कहानी को। अकबर बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। उनके साथ बीरबल भी थे। शिकार के समय की गलती से उनकी अपनी ही तलवारों से उनके बाह के हाथ की एक उंगली काट दी गई। को काफी दर्द हुआ और प्यारे की एक उंगली अकबर का गम भी था। बीरबल ने बादशाह अकबर को दर्शन देते हुए कहा, जहां पनाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा ही कहा जाता है। बादशाह को अकबर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें लगा बीरबल उनके उपहास करने की चेष्टा कर रहे हैं। बादशाह ने बीरबल से कहा कि सिद्ध करो, मेरी उंगली काटने से क्या अच्छा नहीं होगा तो राज्य छोड़कर चले जाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये तो भविष्य में तय होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा लिखा बीरबल अकबर को छोड़कर चले गए। कुछ समय उपयोग के बाद अकबर की पुनः प्राप्ति के लिए आखेट निकाला गया। जब बीरबल को बादशाह ने नाराज कर दिया तो इस समय उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। शिकार के शिकार, जहाज के जहाज रास्ते में भटक गए और सैनिक भी इधर उधर हो गए। अकेले जंगल में मकबरे अकबर को कुछ जागीरदारों के समूह ने देखा और बादशाह को पकड़ लिया। मौलाना अकबर वो जनाब को अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। युवा लोगों की भाषा शैली न अकबर को अति थी, न ही वो अकबर की भाषा के अर्थ थे। कबीलों के सरदार ने बादशाह अकबर को जनजातीय समुदाय के पूज्य देवता की मूर्ति के सामने पेश किया। अकबर को कुछ नहीं सूझ रहा था, उनका साथ क्या होने वाला है। किले ने सरदार के आदेश पर बादशाह अकबर को नहलाया और कुछ खाने को दिया। इसके बाद वोरा को अपने देवता के सामने बलि के लिए ले जाया गया। अब बादशाह अकबर को सारा गेम समझ आ गया था कि उनकी बलि वाली लड़की है। सरदार ने बलि देने से लेकर अकबर के पूरे शरीर पर एक नजर डाली। पता चला कि इस व्यक्ति की तो एक उंगली कटी हुई है। खंडित व्यक्ति की बलि देने की प्रथा उन जनजातीय कबीले वालों में नहीं थी।
ऐसा देखने के बाद अकबर बादशाह को आजाद कर दिया। अब अकबर बादशाह को बीरबल की कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद आ रही थी। अकबर वहां से जैसे तैसे झील राजमहल पहुंचे, लेकिन शहीद बीरबल की याद सताने लगी थी, क्योंकि भैया अपनी मासूमियत पर पछतावा हो रहे थे। अकबर ने बिना सोचे समझे बीरबल को राज दरबार से जो निकाल दिया था। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस हिंदी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में संयम से काम लेना चाहिए, और जो कुछ भी होता है उसे असामान्य कुछ न कुछ अच्छा जरूर लगता है। हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उस बात का अफसोस करना चाहिए। मनाकर को अपने लिए और मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। हमें हर हाल में सकारात्मक भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है महान के लिए होता है। एक दिन की घटना है कि बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में झूला झूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सभी ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी, उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है, उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ, और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं, कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह अकबर को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए, तो एक दिन उसने अपने नजरबंदी के कष्टों से उबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही तुम्हारे दोष में शामिल हूं। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? यह भी पढ़े, जानिए बीरबल की बेटी ने कैसे निकाला बैल का दूध, जिससे उड़ गए अकबर के होश। बैल का दूध। बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह अकबर तुमसे भले ही नाखुश हों, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश हो गया और उसने कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल ने घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है। इसलिए आप उत्तमोत्तम मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ें कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला।
दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूं। यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, ग्रीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिसे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खासियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत से मोती पैदा होंगे। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूं। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह ने उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दी। बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़े आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की कूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को ऑर्डर देकर तुरवा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल को कासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों की चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक कासी चौरस जमीन बना ली और उसे कूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों के सहित पधारकर खेत का मुलाहिजा फरमाएं। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे अकबर को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला कूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए। जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगा। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वही इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह अकबर ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु किसी ने बीज बोने के लिए हामी न भरी। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सभी ने मना कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगता तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह ने बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। बैजर नामी ग्राम में दो आदमी बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था।
यह कर्म का न्यायी था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में ऐसा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार